हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसके अंदर भी जो हम टॉपिक करेंगे वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। तो ये जो एटम है वो किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच एक्वायर स्पेस एंड हैव मास। अब जैसे कि ये पेन है, इस पेन में हमें क्या देखने को मिल रहा है? मास भी है और साथ में ये स्पेस भी एक्वायर कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया? मैटर हो गया। और मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एटम्स। ये जो एटम्स होते हैं इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव। जब भी हम प्रोटॉन्स के बारे में बात करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव। जब भी हम न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं तो उनके ऊपर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एटम क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये बेसिकली सारे के सारे एटॉमिक मॉडल्स है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लो। सबसे पहले जो थ्योरी थी एटम के बारे में वो किसने दी थी? जॉन डेल्टन ने दी थी। कब दी थी? 1808 में। फिर उसके बाद आया थॉमसन का मॉडल। जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया था जिसको वाटरमेलन मॉडल भी बोल देते हैं। फर्स्ट मॉडल था, ठीक है, इसने फर्स्ट थ्योरी दी थी और पहला मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। कब दिया था? 1897 में दिया था। फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड का मॉडल, फिर उसके बाद बोहर का मॉडल और जो रिसेंटली अभी चल रहा है मॉडल वो है क्वांटम मैकेनिकल एटम मॉडल। ठीक है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर क्या कवर करेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कवर करेंगे, तो उसको अभी देखते हैं। देखो, जब हम बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी डिस्कवरी कैसे हुई है। तो इस लेक्चर के अंदर मेन हम डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, इनकी रेशो क्या होती है, चार्ज की रेशो क्या होती है, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था? 1830 में माइकल फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने क्या किया? एक सेल लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर उसने क्या डाला? एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जैसे NaCl है मान लो। ठीक है, तो ये जो NaCl है वो किस में डिसोसिएट होगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो इसने एक सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया और फिर उसने यहाँ पे क्या लगाए? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? ये सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं जो कि करंट को कैरी कर सकते हैं और इन इलेक्ट्रोड को उसने किसके साथ जोड़ दिया? बैटरी के साथ जोड़ दिया। तो उसने क्या देखा कि जब यहाँ पे बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया? केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गई। तो तब उसको पता लगा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका एक पार्टिकुलेट नेचर होता है, यानी कि ये जो पार्टिकल्स है, मतलब कुछ ना कुछ तो पार्टिकल्स ऐसे थे जो फ्लो कर रहे थे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हैज पार्टिकल नेचर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यही चीज पता लगी कि इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1850 में ये जो माइकल फैराडे है उसने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के प्रोसेस को पढ़ रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तो उसने उसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दी। तो उसने क्या लिया? एक पार्टली इवैक्यूलेटेड ट्यूब ली। ये जो ट्यूब थी उसको क्या नाम दिया गया? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। और इसी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो पाई थी। तो अब अगर तुम यहाँ पर देखो, ये है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो उसने ये एक ट्यूब ली विच इज नोन एज कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, उसने उसको क्या किया? बैटरी के साथ जोड़ दिया, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे ना तुमने दो कंडीशन याद रखनी है। कौन कौन सी कंडीशन याद रखनी है? एक तो हाई वोल्टेज याद रखनी है और साथ में क्या याद रखना है? लो प्रेशर याद रखना है।
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर गैस थी, ये जो गैस है वो किसमें मेंटेन थी, लो प्रेशर पे, और यहाँ पे क्या दिया गया, हाई वोल्टेज दिया गया, तब जाके यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखने को मिला। ये वाली साइड है कैथोड वाली साइड, ये वाली साइड है एनोड वाली साइड, और ये जो ट्यूब है इसके अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, एक लगाया गया कैथोड वाली साइड पे और एक लगाया गया एनोड वाली साइड पे। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, अगर तुम कैथोड वाली साइड पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें कुछ भी अलग नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जब तुम एनोड वाली साइड पे देख रहे हो तो यहाँ पे ये जो लगा हुआ था इलेक्ट्रोड, ये कैसा है, परफोरेटेड है। परफोरेटेड का क्या मतलब हुआ कि इसमें छेद है, और जस्ट उसके पीछे यहाँ पे क्या लगाया गया, एक फ्लोरोसेंट की कोटिंग लगाई गई। ये जो फ्लोरोसेंट की कोटिंग थी वो किसकी थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। अब ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्यों लगाएगी, बेसिकली हम क्या देखना चाह रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखना चाह रहे हैं, है ना। तो देखो हुआ क्या कि यहाँ पे कैथोड वाला पार्ट था यानी कि नेगेटिव, ठीक है, वहां पे पॉजिटिव पार्ट था। तो हुआ क्या कि जब यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई की गई तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि यहाँ से इधर एनोड वाली साइड पे मूव करना शुरू हो गए। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये जो पार्टिकल्स है वो कहाँ से चलना शुरू हुए थे, कैथोड वाली साइड से चलना शुरू हुए थे, और कहाँ पे जाके गिरे, एनोड वाली साइड पे गिरे। अब हमें कैसे पता कि एनोड वाली साइड पे गिरे, क्योंकि जब ये यहाँ पे स्ट्राइक हुए इस फ्लोरोसेंट कोटिंग से तो वो ग्लो करना शुरू हो गए थे। ग्लो किया उन्होंने, तभी जाके हमें पता लगा कि कोई तो चीज थी जो कि कैथोड से एनोड की तरफ आई है, और वो कैसी चीज होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे। क्यों नेगेटिव बोला, क्योंकि जब तुम हाई वोल्टेज लगाओगे तभी तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे अट्रैक्टेड होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जो कि वहां पे